तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले बिहार में जो परिवहन का, मुख्यमंत्री परिवहन का जो अगर आप लोग फॉर्म भरे होंगे, यानी कि बस के लिए एक फॉर्म आई हुई थी जिसमें से आपको जो 5 लाख रुपए का जो है सब्सिडी मिलता है, या तो कह सकते हैं कि 5 लाख जो है आपको जो है बस खरीदने के लिए आपका जो है फॉर्म निकला था और फॉर्म भरा रहा था, जिसमें से आपको जो लाइसेंस और मैट्रिक इंटर जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है उसके आधार पर आपने फॉर्म भरा होगा। अगर आपके पास, अगर आपका चयन हुआ होगा तो आपका जो है मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ चुका है तो आपको जो है इस तरह का एक जो है चयन पत्र जो जिसको बोलते हैं वो चयन पत्र आपको मिला होगा। तो अब चयन पत्र अगर आपको मिला है या नहीं मिला है, जिन कैंडिडेट का चयन हो चुका है अगर उसको मिला है तो अब वो क्या करेंगे, उनको किस तरह पेमेंट मिलेगा, 5 लाख रुपया कब होगा, आएगा या नहीं आएगा, सब कुछ जानेंगे। और इसमें जो कुछ कुछ जो निर्देश, शर्तें और अनुदेश जो दिया गया उससे हम लोग ये जानने वाले हैं कि इसमें जो है क्या क्या शर्त दिया गया है, उसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन उससे पहले हो सके तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होता है कि आने वाले समय में किसी तरह का अगर अपडेट आता है तो सबसे पहले आप लोगों तक जानकारी मिलेगा, उससे जानकारी आप ले पाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर से देखते हैं और उसे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देख सकते हैं सर्टिफिकेट, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है, और चाहे तो आपको हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपको हम दिखा सकते हैं कि आपको अगर चयन हुआ होगा तो आपको चयन पत्र के आधार पे आपको कुछ इस तरह का जो आपका एक लेटर दिया हुआ, जो लेटर आपको यहाँ पे देख सकता है कि स्क्रीन पे आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लेटर को अभी हम लोग साइड रखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें ये समझेंगे कि इस लेटर में आपको शर्तें क्या क्या है, उस लेटर को आपको समझते हैं। क्या आपको बस खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, उसे भी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है कि आपको स्टार्टिंग समझाते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं स्क्रीन को, थोड़ा सा जो है ताकि जूम कर लेते ताकि आपको समझाने में हमको थोड़ा सा दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि परिवहन विभाग बिहार के तरफ से जो है ये सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है, जो बिहार सरकार की तरफ से ये जारी है। जिला परिवहन कार्यालय भागलपुर, यानी कि आपका जिस जिले में आपका चयन हुआ है वहाँ से आपका जो है ये चयन पत्र आपको मिला होगा। अगर बांका से है तो बांका से मिलेगा, आपके जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका चयन हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम होगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन, यह सबसे पहले कि एक प्रखंड को दूसरे प्रखंड में जोड़ने के लिए जो है ये परिवहन योजना चलाया गया था। ये अन्यथा ये नहीं सोचेंगे कि जो है आपको पर्सनल यूज के लिए दिया गया, बस ये है कि एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ने के लिए, साधन को बनाने के लिए फॉर्म निकाला गया था। तो यहाँ पे दोस्तों कि चयन पत्र है, यानी आपका चयन हो चुका है, तो प्रमाण पत्र नहीं दे दिया गया, पारिवारिक संख्या जो दे दिया गया, परिवार संख्या वो नहीं दिया है। तो सबसे पहले जैसे कि कैंडिडेट का नाम, आपका नाम दिया रहेगा। आपको बता दें सबसे पहले कि यह फॉर्म मैंने भी भरा था, इसमें मेरा भी चयन हो चुका है। ये खुद का ही जो सर्टिफिकेट आपको हम दिखा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा नाम दिखा रहा है, मेरे फादर्स का नाम यहाँ पे दिख रहा है, और आपका ग्राम कहाँ है वो दिखेगा, पंचायत कहाँ है वो दिखेगा, प्रखंड कहाँ है, प्रखंड नाथनगर है, जिला का है, जिला भागलपुर है, कोटि हमारा क्या है, SC है, SC कोटि के तहत, कैटेगरी के तहत हमारा सिलेक्शन हुआ है। का चयन मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत अनुमान्य वाहन की खरीद पर अनुदान प्राप्त करने हेतु किया गया है, यानी कि चयन हो चुका है, जिससे संबंध शर्तें व अनुदेश के नीचे अंकित है। इनके चयन की स्वीकृति कार्यालय ज्ञापक संख्या दे दिया गया, बड़ी संख्या भी नहीं, यहाँ पे नहीं मेंशन है, द्वारा संसूचित है, यानी कि मेरा चयन हो चुका है, जिससे आप सब यहाँ पे मेंशन है कि नीचे जो शर्तें हैं वो शर्तें आपके ऊपर लागू है, देख सकते हैं। तो जिला परिवहन पदाधिकारी भागलपुर के तरफ सिग्नेचर ये जारी कर दिया गया। अब शर्तें एवं नियम क्या है उसे हम लोग ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो शर्तें और नियम को जैसे थोड़ा नीचे करेंगे, शर्तें और नियम यहाँ पूरा आपको यहाँ पे देखने के मिल जाएगा। अब हम लोग इस शर्तें और नियम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इसमें शर्तें और नियम क्या क्या है। तो शर्तें एवं नियम के अनुसार जो देखते हैं, फर्स्ट ने मेंशन करा है, इस योजना के तहत क्रय हेतु बस को योग्य माना जाएगा एवं मिनी बस का प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें से मेंशन है कि 22 या 22 सीटर से अधिक, यानी कि साफ साफ मेंशन है कि इसमें मिनी बस को भी साक्षरता दिया गया है। और इसमें सबसे पहले आपके पास जो है 22 सीट का, कितने सीट का आपके पास 22 सीट का बस ले सकते हैं, या तो फिर उससे अधिक का ले सकते हैं। 22 से लेके जितना प्लस का आपको लिखना है, जैसे 24 का आता है, 30 का भी आता है, 32 सीट का भी आता है, फिर 38 सीट का भी आता है, फिर 40 सीट का। आप चाहे जितने ऊपर सीट का ले वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको कम से कम जो है 22 सीट वाला आपको बस लेना हो, यहाँ पे अनिवार्य है। सेकेंड नंबर टॉपिक कह रहा है बस का क्रय अधिकतम 30 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होगा, यानी चयन जब आपका हो चुका है उसके 30 दिनों के अंदर आपको जो है
क्रय करना अनिवार्य, यानी कि बस को खरीदना अनिवार्य है। तीसरा नंबर मेंशन है कि लाभुकों को बस क्रय के पश्चात नियमानुसार प्रति बस 5 लाख रुपया, प्रति बस कितना 5 लाख रुपया मात्र अनुदान की राशि भुगतान किया जाएगा। सपोज डेट यहाँ पे समझते हैं कि आपका अगर बस का दाम जो है, माना कि जब 25 लाख रुपया है, कितना बस का दाम है 25 लाख रुपया है। अगर आप बस को खरीदते हैं 25 लाख में, तो अनुदान राशि के तहत आपको जो है 5 लाख ही मिलेगा। कितना मिलेगा 5 लाख मिलेगा, जिसमें से आपको देना पड़ेगा 20 लाख रुपया, ये आपका राशि होगा और बाकी 5 लाख जो है वो सरकार आपको देगी। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अगर सपोज डेट आपके बस का दाम 30 लाख रुपया है, तो आपको जो है सिर्फ 5 लाख रुपया सरकार देगी, बाकी रही 25 लाख वो आपको देना है। ये ध्यानपूर्वक आपको समझ लेना है। बस सीधी सी बात है कि 5 लाख ही आपको सरकार देगी कोई भी बस खरीदते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मेंशन है 5 लाख रुपया जो है ये सरकार उन्हें दे, यानी कि आपको जो 5 लाख रुपया जो है ये आपको कभी देना नहीं है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और क्या क्या जानकारी है कि यदि वाहन की खरीद पर किसी वित्तीय संस्थान का ऋण लेकर किया गया है, तो उसे अनुदान की राशि का आयोग द्वारा ऋण के भुगतान में ही किया जाएगा। अगर आपका जो बस किसी तरह ऋण लेके लेते हैं, या किसी जैसे कि आप कुछ लोग क्या करते हैं कि लोन लेके बस लेते हैं, तो लोन लेके बस लेंगे तो उस लोन में अगर जो भी जो है डाउन पेमेंट जिसको बोलते हैं, जैसे 30 लाख का बस है, जिसमें आपको डाउन पेमेंट 5 लाख अगर आता है, वो 5 लाख रुपया जो आपको सरकार देगी। ये साफ साफ मेंशन है, ठीक है। अब रही 5वां बात टॉपिक है कि वाहन को 5 वर्ष तक अनुमंडल पदाधिकारी के लिखित स्वीकृति के बिना विक्रय किया नहीं जाएगा। बस पारिवारिक उत्तराधिकार के तहत हस्तांतरित हो सकेगा। यानी कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, आपको 5 साल तक जो है बस को कहीं बेचना नहीं है। अगर आपका बस नुकसान भी चल रहा है तो आपको 5 साल तक आपको अपने बस को बेचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। 6ठा नंबर मेंशन है कि लाभुक सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होगा। लाभुक जो है सरकारी सेवा में नहीं है, यानी कि जिसका जॉब अगर सरकारी है तो वह ये इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, उनका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर नाम आया भी है तो उनका रिजेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर मेंशन है कि अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा इस चयन पत्र के साथ जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन दाखिल किया जाएगा। आवेदन के साथ नियम कागजात संग्रहण होंगे, यानी कि अनुदान का लाभ जो है आपको जिला परिवहन कार्यालय में आपको जो देना पड़ेगा। आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना है। फर्स्ट में मेंशन है कि बस का विवरण, कोटेशन जिसको बोलते हैं, एवं विक्रय पत्र जिसको बोलते हैं, सेल लेटर बोलते हैं, या बीमा इत्यादि जो वो सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा। उसके बाद अगला मेंशन है कि आधार कार्ड लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। यदि लागू हो तो जाति आप दे सकते हैं, चालक अनुज्ञत की प्रति यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस जिसको बोलते हैं, फिर मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा, अंक प्रमाण पत्र लगेगा। सभी दस्तावेज स्वाभिप्रमाणित कर जमा करेंगे। इस सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जो जमा करना पड़ेगा। और 8वां लास्ट जो मेंशन है आपको दिख रहा है कि आवश्यक जांचरोपण लिखे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में राशि अंतरित की जाएगी। यानी आपका जो पेमेंट जो है CFMS के माध्यम से आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। इसमें 8 स्टेप था, 8 स्टेप आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अगर आपको 8 स्टेप समझ में आ गया तो आपको बस खरीदना है। अगर 8 स्टेप पे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी के माध्यम से कांटेक्ट कर हेल्प ले सकते हैं। बस चलते इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपका चयन हो चुका है तो अगर रहा है तो बस आप लेना चाह रहे हैं तो लेंगे, अन्यथा नहीं लेना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बस इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करेंगे। जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है नहीं क्या करना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। धन्यवाद।